ऐसी मजबूत श्रद्धा चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लता का पौधा है, उखाड़ा और उखाड़ करके ऐसा फेंक दिया। अपनी श्रद्धा को बेशर्म का फूल मत बनाओ। कहीं पर भी जाती है, टिक जाती है और फूलने लग जाती है। अपनी श्रद्धा को तीर्थंकरों के साथ जोड़ करके रखिए। बहुत कीमती है श्रद्धा। वह कहीं घंटाकड़ में चली जाती है, कहीं मानभद्र में, कहीं पद्मावती में, और कई बार तो उनकी पूजा तीर्थंकर की पूजा से ऊंची हो जाती है। जिस तीर्थंकर के शासन काल में तीर्थंकर परमेष्ठियों ने मात्र उनके होने के संकेत दिए हैं, उनकी पूजन के संकेत नहीं दिए। पूरी आगम ग्रंथ को उठाइएगा एक बार, पौराणिक आचार्यों की पूरी परंपराओं में देखिएगा, किसी भी आचार्य परमेष्ठी ने किसी भी भवनत्रिक के देव की पूजा का विधान किया हो तो तीर्थंकर की देशना, धवला, जय धवला, महाधवला, महाबंद इत्यादि में भगवान वर्धमान स्वामी के जहां शब्द आज भी विराजमान है, वहां पर इनका नामो निशान दिखाई नहीं देता। नामो निशान परिस्थितियों के कारण जब श्रद्धा डावाडोल होती है तो मन डोल ही जाता है। कभी पर यहाँ पर एक हरा ताबीज लग जाता है, कभी गले में 2-4 और चांदी के छल्ले घुस जाते हैं, कहीं घोड़े की नाल घुस जाती है, कहीं कुछ और कमाल घुस जाता है। एक कलश मंदिर का उठा करके घर के अंदर लगा दिया जाता है, एक काले कपड़े में जूता टांग दिया जाता है। कहाँ कहाँ तुम्हारी श्रद्धा पड़ी है, देखो तो सही एक बार। और आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं, दष्टा भवंत मनिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुप्याति जनस्य चक्षु। हे भगवान, मैंने आपको देख लिया, मुझे दुनिया में किसी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखते रहिएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। पीत्वा पय शशिकरा दुधिदुग्ध सिंधो क्षारम जलम जल निधेर रसितुम का इक्षेत। भवनत्रिक के देवों की आराधना इत्यादि से कोसों दूर है यह कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तांबर स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र, विशापाहार स्तोत्र। आप उठा करके जिन सहस्रनाम स्तोत्र, किसी भी स्तोत्र को देखिए, वो स्तोत्र ने हमारे आपके मुक्ति के रास्ते खोले हैं बिना किसी भवनत्रिक के देव की पूजा किए। आचार्य एक ही बात कहना चाहते थे कि बस अपनी श्रद्धा तीर्थंकर पर टिका करके रखो। आचार्यों ने मतांतर किए, किसी आचार्यों ने आदिनाथ भगवान की पूजा करी, किसी ने पार्श्वनाथ भगवान के लिए, किसी ने शांति भक्ति करी, किसी ने वर्धमान स्वामी की महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में कहा, लेकिन चंदा प्रभु भगवान की करी, 24 तीर्थंकरों की करी। लेकिन सारे आचार्यों का एक मत रहा, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता सिर्फ तीर्थंकर की सेवा करने से निकलेगा, इसके अलावा किसी की सेवा कुछ भी नहीं देने वाली। तुम हिलाओ अपनी घर की गंजी में रखे हुए दूध को जामन डालने के बाद, तुम्हारा दूध कड़वा हो जाएगा, पानी छोड़ देगा ना दही। एन वक्त पर बड़ी तकलीफ होती है। अपन बड़ी ख्वाब से, बच्चा घर के अंदर गर्मी में मर रहा है, बच्चे ने माँ से कहा दही खाना है, हाँ बेटा जमा दिया है, शाम को तुम्हारे लिए सुबह मिलेगा। और सुबह पता चला कि जब देने के टाइम पे दही पानी छोड़ दे, फूटने के टाइम पे अंडा सड़ जाए या फिर कोई पेड़ अंदर से घुन जाए, ऐन वक्त पर तुम्हारी स्थिति कर्ण के जैसी ना हो जाए। सब था उस सूरमा के पास, और बाद में ऐसा कर्मोदय आया कि मरते न बचावे कोई। अगर अपने आप को मरते से बचाना है, आचार्य भगवंत की बात याद रखिएगा, अपनी श्रद्धा को वैश्य मत होने दीजिएगा। सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु पे एक बार श्रद्धा टिक जाए, उसके बाद इसके अलावा अंगद के पैर की जैसी श्रद्धा है हमारी, दुनिया में किसी के साथ ना लग सकती है ना चिपक सकती है। सिर्फ तीर्थंकरों से चिपके रहेंगे आप, सच्चे देव शास्त्र और गुरुओं से लगे रहेंगे आप। आपको दुनिया में कहीं किसी कोने पर जाने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर कितना कचरा इकट्ठा करके रखा है, मलबा, मलबा कहते हैं हम उसको। हम कहते हैं हर बात, ये बात कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में किसी बात की कमी है और वो कमी अगर जिनालय पूरी नहीं कर पाया, तो किसी अनाथालय में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे जीवन की कमी को पूरा कर दे। तुम्हारे जिनालय में ताकत है, विधि विधान है, व्यवस्थाएं हैं। ये मारना मार करके आपने कल्याण मंदिर स्तोत्र का विधान किया है, यह आपका एक मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक अनुष्ठान है।
इस अनुष्ठान की शक्ति में तुम्हें श्रद्धा नहीं है, इसलिए तुमने कल्याण मंदिर को हल्के में ले लिया, भक्तामृत स्तोत्र के विधान को तुमने हल्के में ले लिया, हमने बड़ी गंभीरता में ले लिया।